पुराने शहर के बीचों बीच एक शोर भरा बाजार था। सुबह से शाम तक उस बाजार में गहमा गहमी रहती। दुकानों के सामने रंग बिरंगे फल, कपड़े, बर्तन और मसाले सजे होते और लोगों की आवाजें एक दूसरे में गड़मुड़ होकर एक अजीब सी मौसीकी पैदा कर। इसी बाजार के एक कोने में एक कमजोर सा 12 साल का लड़का खड़ा रहता था। इसका नाम इरफान था। इरफान का घर बाजार से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो घर नहीं था जिसे आप आरामदा कह सके। ये एक बोसीडा सा कच्चा मकान था जिसकी छत पर बारिश के दिन पानी टपकता रहता। इसके वालिद 1 साल पहले बीमारी के बास दुनिया से रुखसत हो गए थे और माँ घरों में बर्तन मांझने और कपड़े धोने का काम करती थी। घर के हालात ऐसे थे कि इरफान को पढ़ाई छोड़कर काम पर लगना पड़ा। वो सुबह सवेरे माँ के हाथ का खश्क सा रोटी का टुकड़ा खाता और फिर जूते पहने बगैर बाजार की तरफ निकल जाता। बाजार में इसका काम एक चाय वाले के पास था। मालिक सख्त मिजाज था और जरा सी गलती पर डांट देता, कभी कभार मार भी देता। इरफान सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भाग भाग कर चाय के कप पहुँचाता, पानी भरता, बर्तन धोता और ग्राहकों के जमले सुनता। गर्मी के दिनों में पसीना इसके कपड़ों को भेगा देता और सर्दियों में कांपते हुए वो ग्राहकों को गर्म चाय पेश करता। मजदूरी सिर्फ 200 रुपए रोजाना थी, लेकिन इरफान जानता था कि यही पैसा उसके घर के लिए जरूरी है। जब वो ग्राहकों के बीच भाग रहा होता, उसके जहन में ख्वाब भी दौड़ते रहते। वो सोचता कि काश वो भी स्कूल जाता, किताबें पढ़ता और एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपनी माँ को सुकून की जिंदगी देता। अक्सर बाजार में स्कूल के बच्चे बस्ते लिए गुजरते और इरफान उनको देखकर चुप हो जाता। दिल में एक कसक सी जागती, लेकिन चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट रखता। एक दिन बारिश हो रही थी और बाजार की जमीन कीचड़ से भर गई थी। इरफान गाहिक के लिए चाय ले जा रहा था, लेकिन फिसल कर गिर गया। चाय गिरने से मालिक ने सबके सामने उसे जोर से थप्पड़ मारा। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ न कहा। दिल चाहा कि सब छोड़कर घर भाग जाए, मगर जहन में माँ का चेहरा आ गया। वो चुपचाप वापस उठा और दोबारा काम करने लगा। कुछ दिन बाद एक शख्स बाजार में आया जो करीब के स्कूल में उस्ताद था। उसने इरफान को चाय दी और बातचीत शुरू की। उस्ताद ने जब इरफान की कहानी सुनी तो कहा, बेटा अगर तुम चाहो तो शाम के वक्त स्कूल आ सकते हो, मैं तुम्हें मुफ्त पढ़ा दूंगा। ये जमला इरफान के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। इस दिन के बाद वो दिन भर बाजार में काम करता और शाम को स्कूल जाकर पढ़ाई करता। महीने गुजरते गए। इरफान दिन को चाय का लड़का और शाम को तालिब इल्म बन गया। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद का चिराग जल चुका था। वो जानता था कि एक दिन ये बाजार इसके माजी की कहानी होगा और वो अपनी माँ को इस जिंदगी से निकाल कर एक बेहतर जगह ले जाएगा। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इरफान की असल जीत इस दिन होगी जब वो गरीबी को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी के लिए वो बाजार का एक सिपाही है, थका हुआ मगर हारा नहीं।